हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये हमारा उड़ान 30 डेज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम उसी टॉपिक का हम 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, थ्योरी वाला सवाल है, क्योंकि लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और थ्योरी से इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करना हर किसी को जल्दी नहीं समझ में आता है। तो आज मैं इस टॉपिक से 2 थ्योरिकल सवाल लेके आया हूं कि हम थ्योरी वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाले सवाल भी हमारे आते हैं। ये 4 या 5 नंबर के आते हैं, तो इसको आपको बहुत दिमाग लगा के समझना है। कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम बहुत आपको बता दें, ऐसे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। हमें कैसे मान निकालना है, इसका मान क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है। जो इस बैच को नहीं ज्वाइन किया है, इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस बैच में हम 30 डेज में बहुत सारे मटेरियल लाने वाले हैं, जो आपके पूरे किताब का सारांश रहेगा। अगर आप ये कुछ भी बच्चा नहीं पढ़ा है, केवल इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा है, तो उसको बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आएगा, वो बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ग्रुप डिस्कस और इसमें बहुत सारे चीजें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको अच्छे से इस बैच में बने रहना है। चलो चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। तो चलो चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है, सवाल को पढ़ना है, समझना है कि सवाल का मीनिंग क्या निकल रहा है, सवाल कह क्या रहा है। तो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें समझना है हमारे संपूरक कोण क्या है, फिर इसमें बड़ा कोण छोटा कोण क्या है, फिर 18 अधिक है। तो सबसे पहले हमें दिमाग लगा के इसको करना है। तो हमारा संपूरक कोण का मान होता है जो 180 डिग्री हो। तो चलो हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बड़ा कोण का मान लेंगे और छोटा कोण का मान लेंगे। तो हम जैसे लगाते हैं, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए। तो चलो चलते हैं। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब क्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 संपूरक कोण का मान कितना होता है, यानी हमारा बड़ा कोण और छोटा कोण का मान कितना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण युग्म से, अब देखो क्या करेंगे हम, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सवाल में क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा क्या है, यह छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा कोण हमारा छोटे कोण से 18, ये क्या है हमारा बड़ा कोण, क्या ये है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड समीकरण मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको अब ये हमारा क्लियर हो गया। पहला क्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों का योग हमारा जो होता है 180 होता है। हमको पता है कि संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण बराबर कितना होता है, 180। तो हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और फिर क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो ये बड़ा कोण हमारा हो गया और छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है। तो ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में, नहीं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड यहां लिखेंगे, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
अब देखो हम क्या करेंगे रखने पर। अब देखो हमारा क्या है, x का मान, x बराबर कितना है, ये y डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो हम समीकरण x का मान जो है, x समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो चलो रखते हैं। x बराबर कितना है, y डिग्री प्लस 18 डिग्री हो गया, और फिर प्लस में क्या, यानी x के जगह पे इतना हमारा हो गया प्लस, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर y डिग्री है, y डिग्री लगा देंगे, बराबर में कितना है 180, 180 लिख देंगे। अब ये y मिलके क्या हो गया, 2y हो गया, बराबर 180, 180 लगाएंगे, ये प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब ये देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा लेते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखो 2y बराबर 180 माइनस 18 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 162 डिग्री बचेगा। हाँ, अब हम ये y गुणांक में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पट्टे में हो जाएगा, तो y डिग्री बराबर कितना हो गया, 162 डिग्री बटा। तो अब इसको काट देंगे हम, तो ये 81 हो जाएगा, तो y डिग्री बराबर 181, हमारा कितना 181 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या आ गया, छोटे कोण का मान आ गया। अब हमें बड़ा कोण का मान निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान, y डिग्री का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब देखो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड डिग्री में रखने पर। अब हमारा समीकरण सेकंड क्या है, ये है, तो ये x डिग्री हो गया, बराबर है, बराबर लगा देंगे y डिग्री का मान कितना है, 81 आया है, 81 डिग्री आया है, प्लस में क्या है, प्लस 18 डिग्री है, 18 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, x डिग्री बराबर ये 81 और 18 99 हो गया, 99 डिग्री। अब ये हमारा छोटा कोण और बड़ा कोण का मान आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना आसान लगा है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि हमारा संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण हमारा जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको सबको पता है। जिसका मान 180 डिग्री होता है वही हमारा संपूरक कोण कहलाता है। फिर सवाल में क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण, यानी कि जो हमारा संपूरक कोण है वो बड़ा कोण और छोटे कोण के जोड़ने पे हमारा आता है। तो हमने क्या कहा है, x डिग्री प्लस y, यानी छोटा कोण और छोटा कोण बड़ा कोण को मिला के, हम बड़ा कोण छोटा कोण को मिला के हमारा कितना है, 180 डिग्री है। फिर उसने क्या कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। फिर हमने क्या करा, ये x का मान यानी x डिग्री का मान निकल गया। अब हम समीकरण सेकंड से, क्या है, समीकरण सेकंड से x का मान जो है वो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। तो x डैश का मान कितना है हमारा, x के जगह पे हमने रख दिया y डिग्री, ये y डिग्री प्लस 18 और ये प्लस में y डिग्री था, प्लस में y डिग्री हो गया, बराबर 180 था। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, y 2y डिग्री हो गया, y डिग्री हो गया, और ये क्या है 180, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। फिर ये 2y बटे में आए, गुणे में ये बटे में चला जाएगा तो काट दिया जाएगा, तो 81 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, 81 डिग्री। फिर y डिग्री का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो समीकरण सेकंड यही हमारा है, ये समीकरण हमारा सेकंड है, इसी में हम रख देंगे। तो ये हमारा x इक्वल y का मान कितना है, ये आया, और ये पहले से 18 था, समीकरण में पहले से 18 है, और y डिग्री बराबर ये 99 हो गया। यानी हमारा बड़ा कोण का मान कितना आ गया, छोटा कोण का मान हमारा 81 आया, बड़ा कोण का मान हमारा 99 आया। तो ऐसे आपको सवाल लगाना है। अब इन दोनों को मान को जोड़ोगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे आपको थ्योरिकल सवाल लगाने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको लगाने हैं
कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमें समझना रहता है। अक्सर बच्चा क्या करता है, 2 मिनट वीडियो में आएगा, रहेगा, फिर वो चला जाएगा। तो आप हमारा वीडियो हो या किसी और का वीडियो हो, 2-4 मिनट किसी का भी वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको कंटिन्यू बनाना है, जो चैनल आप पकड़ो उस चैनल पे आप कंटिन्यू, क्योंकि अक्सर करके जो भी टीचर होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे चैनल पे आए हमसे कुछ बेहतर सीख के जाए, क्योंकि वो भी चाहता है कि जो बच्चा आएगा वो अच्छा ज्ञान लेने के लिए आएगा। तो जो भी टीचर होते हैं वो आपको अच्छा ज्ञान ही देते हैं, अपनी तरफ से जो भी होगा अच्छा ही बताएंगे। तो आप चैनल पे आया करिए, तो आप कॉपी पेन लेके और अच्छे से बैठा करिए, सवाल लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं आप सभी लोग। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे सेम हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो थ्योरी वाले सवाल होते हैं कब लगाना मजा आता है, जब हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि थ्योरिकल सवाल में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का योग, तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे कि हमारा संख्या है क्या। तो हम मानेंगे पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। अब कह क्या रहा है, देखो दो संख्याओं का योग का मतलब प्लस होता है, और दोनों संख्याओं का योग क्या है, 8 है। तो हम क्या मानेंगे, x प्लस y इक्वल क्या है, 8। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर क्या कह रहा है कि 2 तथा इसका अंतर 2 है, इसका अंतर क्या है, 2 है। तो हमारा x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को हल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में जोड़ने पर, अब जो जोड़ेंगे कैसे ये आपको दिमाग लगाना है। जोड़ेंगे कैसे, देखो y का मान क्या है, समान है चिन्ह विपरीत है, तो अगर एक वैल्यू समान है चिन्ह विपरीत है तो वो जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये x प्लस वाई और इस पक्ष को इस पक्ष से, उस पक्ष को उस पक्ष से, तो x प्लस वाई फिर x माइनस वाई जो कल ये 8 प्लस 2 हो जाएगा, ये y से y कट जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ चलो चलते हैं हम, ये क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब 8 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x इक्वल 5 हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया, पहली संख्या का मान आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, x का मान, अब ये x का जो मान है, x का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण सेकंड क्या कह रहा है, यही है। तो x का मान हम क्या, x के जगह पे क्या रख देंगे 5, माइनस से माइनस लगा देंगे, y क्या है, y इसे लिख देंगे, और बराबर क्या है 2। अब आपको पता है समीकरण हल करना हम बहुत लोग को नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता समीकरण हल करना हमारे इस वाले वीडियो में जाके देख लेना। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चाहे हम y को रोक लेंगे और इसको भेज देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 इसको इधर लाएंगे, -2 हो जाएगा, और ये प्लस में है उस साइड में जाएगा, तो माइनस में उस साइड में जाएगा, तो प्लस में y हो जाएगा। अब हम y इक्वल क्या लिखेंगे, 5 - 2 जाएगा तो 3 आएगा। यानी हमारी दूसरी संख्या क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर 5, दूसरी संख्या बराबर 3, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें लग रहा है दोस्तों आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आपको घबराना नहीं है, आपको एक एक पॉइंट थ्योरी का जो सवाल होता है उसको समझना है।
क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो थ्योरी के सवाल होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो सवाल हमारा ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपका सवाल क्लियर नहीं होगा। तो आप हमारे ऐसे चैनल पे बने रहिए। हम 30 दिन का जो सीरीज है इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि 30 दिन के मैथ में आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे हाई स्कूल के मैथ में कि आप भी कहोगे कि हाँ क्या सर आपने सच कहा था। क्योंकि हम ऐसे टॉपिक को, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 साल, एक 2 साल 3 साल लगातार जो क्वेश्चन है हम उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद में हम आप सबको बताते हैं। क्योंकि हम जब तक हम आपको अच्छा नॉलेज नहीं देंगे तब तक आप हमारे चैनल पे नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आप ज्यादा देरी नहीं करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए कि ये सीरीज लॉन्च हो गया, आप इस पे 30 दिन तक बने रहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।